एक बड़ी गजब की बात बाबर अपनी बुक में लिखता है। बाबर की बुक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा में बाबर इस युद्ध को बाबरनामा वास्तव में डायरी है। वो दिल्ली का लिखता है, आज ये आज ये, इस प्रकार की बातें उसके अंदर, रूटीन सा लिखता है वो अपना उसके अंदर। तो बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैं जब काबुल में था, मैं कहां पे था, एक दिन सांगा के कुछ आदमी मेरे पास आए। किसके आदमी? और उन्होंने आगे कहा कि बाबर, तो हमारा भाई है, तो हमारी सहायता कर, इंडिया पर अटैक कर, इब्राहिम लोदी को मार दे। मैंने पूछा कि भाई क्यों मारना है इब्राहिम लोदी को? तो सांगा के आदमी ने कहा इब्राहिम लोदी हमें परेशान करता रहता है, हमारी अकेले की इब्राहिम लोदी के खिलाफ पार नहीं पड़ रहे, इसलिए तू आ। इसलिए बाबर कहता है कि मेरे को भारत में किसने बुलाया? सांगा। पर वो कहता है मैं सांगा के बुलाने पर भारत आया, लेकिन पानीपत के पहले युद्ध में जब मैं इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ रहा था तब सांगा ने मेरी कोई सहायता, मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूं। पर यह बाबर की साफ झूठी बात है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि बाबर को भारत में बुलाने वाला सांगा नहीं था, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी थे। दूसरी बात, इब्राहिम लोदी के लिए सांगा कम से कम नहीं बुलाएगा। लप्पू सा इब्राहिम लोदी है, उसने 2 बार टिकाया था उसको, खातोली में। और मैं ना कई बार जब सोचता हूं तब मुझे लगता है कि यार सांगा कितना गजब राजा था। बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर। कहां पड़ता है? आप में से मेवाड़ के कौन कौन लोग हैं? खूब सारे लोग। आप में से कितने जिन्होंने कभी धौलपुर गए हो? इस ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में भी मेवाड़ वालों ने धौलपुर नहीं देखा, धौलपुर वालों ने मेवाड़ नहीं देखा। लेना देना ही नहीं है। धौलपुर के कौन कौन है आप में से? आगरा कितना पड़ता है आपसे? 40 किलोमीटर ना, 40-50 किलोमीटर। लोदियों की राजधानी है आगरा। लोदियों की राजधानी कौन सी है? मतलब इब्राहिम लोदी कहां का राजा है? आगरा। सांगा चित्तौड़ से बाड़ी जाता है, इब्राहिम लोदी को कूटता है। इसका मतलब है आपको कोई घर में घुस के मार रहा है। कितना साम्राज्यवादी राजा यार। वो बयाना पर कब्जा किए बेटा। बयाना आगरा के पास है, वो खुद चित्तौड़ का है। मैं मेरे एक दोस्त को हमेशा हंसता रहता हूं, उनका कोई एग्जाम था साल भर, दो एक साल पहले, और उसका सेंटर आ गया उनका भरतपुर, वो खुद मेवाड़ के। मैं रूम गया था, रूम जाते मैंने पूछा अरे सेंटर कहां है आपके एग्जाम का? तो उन्होंने कहा यार सेंटर बड़ा कोर्ट सा दे दिया यार इन लोगों ने इस बार। कैसे? तो यार सेंटर भरतपुर दिया है। मुझे क्या दिक्कत होगी? उनका यार जयपुर दे देते यार, ये बैठे ये एग्जाम दे लेते, उदयपुर दे देते तो घर पे जाए आते यार, जोधपुर दे देते तो भी सिस्टर की शादी कर रखे यार जाके आते, और इन इलाकों में मैं भरतपुर यार मेरी जिंदगी में नहीं गया कभी, अब भरतपुर कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे? तो मैंने कहा यार कहाँ जाएंगे कहाँ रुकेंगे वाले छोड़ो, अपने भरतपुर में भी सैकड़ों दोस्त है, इतने सालों से जयपुर बैठे तो भरतपुर के भी अपने खूब सारे जानकार है, और भी रुकने वाली समस्या तो अब है भी नहीं, होटल में जाओ रुको, सुबह एग्जाम दे के आ जाओ यार, इसमें क्या समस्या है? तो उनका तो भी यार थोड़ा अलग सा है, कभी गए नहीं। तो मैं उनको हंसने लग गया कि अंतिम मेवाड़ी जो भरतपुर गया था वो सांगा था। सांगा के बाद कोई मेवाड़ी कभी भरतपुर, और सांगा खानवा में हार गया था। तो यदि आपको खानवा का बदला लेना है तो भरतपुर जाइए, एग्जाम में पास होइए, ताकि खानवा के युद्ध का बदला लिया जा सके यार। तो वो हम हंसने लगेगा, हाँ यार आज अपने ये बात कर रहे हैं इस 21वीं सदी में बैठ के कि यार अपने उधर तो कैसे जाएंगे, भरतपुर कैसे जाएंगे। सांगा कितना साम्राज्यवादी है कि वो बाड़ी के अंदर जाकर बयाना में जाके युद्ध लड़ रहा है। इससे अधिक साम्राज्यवादी क्या होगा? तो कम से कम इब्राहिम लोदी के लिए सांगा बुलाएगा नहीं। पर फिर भी बाबर लिखता है तो एक कारण उस वाला भी माना जाए, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं क्यों अटैक कर रहा हूं। उसने कहा मैं इसलिए कर रहा हूं। बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान। तो पहले से एक बंदा बैठा मेहंदी ख्वाजा, सहायता करने के लिए कौन है? सुल्तान। इस युद्ध में किसकी जीत हुई? सांगा की जीत हुई। तो अब सांगा ने कहा कि अब अपने आगरा पे कब्जा कर लेते हैं। कहां कब्जा कर लेते हैं? आगरा। फिर दूसरा क्या हुआ? इब्राहिम लोदी तो मर गया था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था महमूद लोदी। कौन था? उसको पता चला कि बाबर के खिलाफ कौन लड़ रहा है? सांगा। उसके भाई को किसने मारा था? बाबर। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो महमूद लोदी सांगा के पास आ गया। उसने सांगा को कहा कि भाई सांगा, पहले अपनी भले लड़ाई हो रखी थी पर अब दोनों का दुश्मन एक है बाबर, इसलिए दोनों मिलकर लड़ते हैं। सांगा ने कहा ठीक है तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आगरा दिलवा दूंगा। क्या दिलवा दूंगा? तो अब बाबर को पता चला कि अफगान और सांगा आपस में मिल गए और कहां पर हमला करेंगे? आगरा। तो बाबर को लगा अब आगरा बचाना जरूरी, तो अब बाबर खुद लड़ने के लिए आगरा से उधर। बीच में इधर बयाना से आगरा के बीच में एक जगह पड़ती है खानवा। कौन सी जगह? तो इस बार लड़ाई कहां पर हुई? खानवा। पहले वाले के 1 महीने बाद। वो कब हो रहा है? 16 फरवरी। ये है भाई आपका 17 मार्च। ये तारीख याद रखना। बाबर आ गया आगरा से, सांगा इधर से गया हुआ है, खानवा मैदान में सेनाएं आमने सामने पड़ी है, लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं। महीने भर का टाइम लिया दोनों ने बीच में अपनी सेना बिना लगाने में। अब से 17 मार्च को लड़ाई करनी है। 16 मार्च को बाबर अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और बाबर सैनिकों को इकट्ठा करके कहता है कि अपने कल सांगा के खिलाफ लड़ेंगे। हाउस द जोश? सैनिकों ने कहा लो सर। कैसे? सैनिकों ने सांगा के खिलाफ लड़ने से क्या कर दिया? सैनिकों के कारण सीधे सीधे दो।
एक कारण तो यह था कि बाबर जब काबुल से आया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए पानीपत में, तब वो अपने सैनिकों को कह के लाया था कि अपने दिल्ली आगरा लूटेंगे और लूट के वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस नहीं गया, यहीं रुक गया। इसलिए सैनिकों को घर की याद आ रही थी, लगा संदेश से आते हैं डेली डेली गाना पड़ता है हमें, और ये क्या तरीका, 1 साल हो गया तेरे को यहाँ पे, 1526 में आए तेरे, अब क्या आ गया 1527, तो यार हमें घर की याद आ रही है, हमें घर वापस जाना है। दूसरा कारण ये था कि जब बाबर यहाँ पर बैठा था तो उसने सांगा का पता लगाया कि भाई सांगा कैसे लड़ता है, क्या इसका बैकग्राउंड है, और तो पता चला कि आज दिन तक सांगा किसी भी युद्ध में हारा नहीं, और जो कोई इसके सामने गया है उसको इसने भगा भगा के मारा है। और पता चला कि सांगा जब खानवा में लड़ने के लिए आया तो उसका एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, 80 घाव थे उसके शरीर पे। कितने घाव थे? 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, कि 80 घाव उसके तन पे थे, उसके मन में कोई भी चिंता। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मन के हारे हार है न मन के जीते। यदि आपके मन में हो कि अपने को जीत मिल सकती है तो हो जाएगी, आपके मन में यह है कि अपने हार जाएंगे तो कभी भी आप जीते। रोता जावे वे मरे डांगा समाचार लियावे, जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु का समय। मेरे को अब भी याद है, पहले घर में टाबर हुआ करते, घर वाले कहते वहां जा वो काम करके आ, और अपने पहले कहते ना वहां तो अभी जाऊंगा तो वो काम नहीं होगा, तो घर वाले कहते अब तो पक्का ही नहीं होगा। पहले रोने लग गया, अब वो काम होगा नहीं, और ज्यादातर मामलों में ऐसा काम होता, अपने वापस आकर हुआ ही नहीं होता, हमने तो पहले कह दिया था, तू पहले ही रो रहा था तो कैसे होगा। तो मन में तो कम से कम जीत हमेशा होनी चाहिए। आप भी आरएस की तैयारी करते हो, तैयारी आरएस की करते हो, पर मन ही मन सोचते हो आरएस में तो क्या ही होगा, छोटा मोटा कुछ ना कुछ दे लेते हैं, इधर उधर अटक जाए, कहीं बाबू बन जाए तो ही ठीक रहे अपना। तो बाद में जब आदमी सोचता ही नहीं है तो बनता भी, वरना इंग्लिश वाली कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप। और सोचना तो बड़ा ही सोचना, दूध खानी दोबा भर खानी, दोहरे माथा बैठ खानी। भाई मन के लड्डू कम क्यों, मन के क्या, मन के लड्डू फीके क्यों, फीके क्यों, तो फीके नहीं तो कम क्यों, ऐसा कुछ है कि भाई लड्डू ही खाने, मन के लड्डू ही खाने तो मीठे ही खाने, और ज्यादा खाने कम क्यों खाने भाई साहब, वो बात तो वो क्यों वो बात। तो बाबर के सैनिकों ने जब पता लगाया सांगा के बारे में, पता चला यार ये आदमी बड़ा खतरनाक है, तो बाबर के सैनिकों ने बाबर को कहा कि बाबर तू कह रहा है कि यार तुम्हारा जोश कैसा है, इस आदमी को देखे जोश ठंडा पड़ जाता है, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, मिनक तो नहीं है, डाकी है, और इसके खिलाफ क्या लड़े, इसके पास खोने के लिए है क्या, इसमें तेरा घाटा इसका, अपने मरमुरा जाएंगे सारे के सारे। और बाबर ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं, हम मुगल है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हम पक्का जीत सकते हैं। उसने कहा फालतू की पंचायती मत कर, 1 महीने पहले इन मेहंदी ख्वाजा को और सुल्तान मिर्जा को इनका वीडियो पड़ा, धोतियां खोल ली थी। मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा ने कहा कि वीडियो डिलीट करवा दो प्लीज, ये कोई तरीका नहीं होता है ऐसे। तो कहा यार इस आदमी से क्या लड़ा जाए, तो बाबर को लगा खेल खत्म कर दिया यार। भाई यदि सैनिक लड़ना ही नहीं चाहेंगे, भाई मैं आपको कहूं कि आपको आरएस का पेपर देना, आपको सर हम तो नहीं दे रहे, तो फिर मेरे करने क्या मतलब, पढ़ाने का मतलब क्या हुआ। तो भाई बाबर ने लगा यार सैनिक नहीं लड़ेंगे तो करेंगे क्या, तो बाबर थोड़ा उनमें जोश बढ़ता है, और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है, उनका लगता नहीं है, कर रहा है तुम, ऐसा तेरी पंचायती हमारी इसके अंदर कुछ ही नहीं है, तुम्हें क्या लगता है बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है? हाँ। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, जिहाद है। क्या है? जो धर्म की लड़ाइयां हुआ करती उनको क्या बोला करते? बाबर ने कहा ये जिहाद, और मेरे को अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुनिया के इस छोर से लेके उस छोर तक मैं इस्लाम की पताका लहरा दूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, मजहब की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जिहाद कर रहा हूं। यदि मैं जिंदा रहा तो मैं गाजी बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? जो धर्म की लड़ाइयां करते उनको क्या बोलते? और मर भी गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, सारे लोग मेरा सम्मान करेंगे, जन्नत जाऊंगा मैं। और तुम लड़ना चाहते हो लड़ो, नहीं भी लड़ना चाहते तो मैं अकेला लड़ूंगा। थोड़ी जिहाद की, इस्लाम की, मजहब की, धर्म की बातें की तो थोड़े लोगों में रोंगटे वोंगटे से आए। पर एक आधे फौजी साहब कोई सियाने थे, फौजी साहब खड़े हुए, बाबर होल्ड होल्ड ब्रो होल्ड, एक बात बता, तेरे मुंह से अल्लाह की, इस्लाम की बातें शोभा नहीं देती, दारूड़ी है, पूरे दिन दारू पीता। बाबर ढंग का दारूड़िया था, सारे दिन दारू पिया करता हूं। इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है, और तेरे हाथ में अब भी गिलास है। तो बाबर ने गिलास में कहा, बाबर ने कहा बाबर कसम खाता है आज के बाद शराब के हाथ। मुगलों में 2 बादशाह ऐसे हुए जो ढंग के दारूड़ी हुए थे, एक तो बाबर, एक जहांगीर। कौन कौन? दोनों ने आत्मकथाएं लिखी है। दोनों ने क्या लिखी है? पीने के बाद ये आदमी बता सकता है खुद की बातें।
यूं भाई साहब आप पूछ रहे तो आदमी दबाता ना, अच्छाइयां बुराइयां दोनों होती है। और जहांगीर तो इतना प्यारा आदमी था बापड़ा दारू वाले मामले में, वो लिखता है कि मैं दिन में 14 पैक और शाम को 6 पैक लेता हूं। उसने पैक संख्या बताइए, वो ये तक लिखता है कि पहले मैं नहीं पीता था, पर एक बार मैं शिकार खेलने गया, वहां पर बहुत भयंकर थक गया था, वहां पर कुछ राजस्थान के लोग मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे कागजात एक लेके देखो तो तराटी नहीं आ जाए तो देख लेना। और वो लेने के बाद मुझे खूब अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैं 14 लेता हूं।